कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पहले तो मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, मेरी पूजा हो गई है। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना के सजा के इन्हें धागे तैयार कर दिया और मेरी शाम की पूजा ख़त्म हो गई है। और रात को 12 बजे की पूजा हमारी बाकी है, जो कि आपको पता है कि रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म के बाद में वो पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मेरे जो भक्तगण हैं, जो आप सबके मन में ख्याल आता है कि भगवान जी की पूजा कैसे करें कि वो हमेशा आपके परिवार को अपनी खुशियाँ बनाए रखें, और क्या क्या चढ़ाएं हम पूजा में, प्रसाद में, कि हमारी पूजा सफल हो, जैसे कि हमें उस पूजा का पूरा फल मिल पाए। तो भाई, मैं आज बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे कि आपको भरोसा होगा कि भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं और उनको पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि एक गांव में एक आपके और मेरे जैसा ही एक व्यक्ति रहता था। तो उसका एक नियम था कि वो डेली मंदिर में जाके भगवान कृष्ण जी को प्रसाद चढ़ाता था, पर वो अपने हाथों से कभी भी वो प्रसाद नहीं चढ़ाता था। वो हमेशा ही प्रसाद पंडित जी के हाथों से चढ़वाता था और प्रसाद दे के वो वापस आ जाता था। तो उसको हमेशा रहता था कि भगवान जी मेरा प्रसाद खा लेते हैं, भगवान जी मुझसे बहुत खुश हैं। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि वो जो व्यक्ति था उसने सोचा कि एक दिन मैं ही अपने हाथों से भगवान जी को प्रसाद खिलाऊंगा। तो एक दिन पंडित जी थे नहीं मंदिर में, तो वो गया और भगवान जी को उसने अपना प्रसाद अर्पण किया उसको। तो भगवान जी के साथ वो बैठा रहा काफ़ी देर तक। उसने देखा कि प्रसाद तो गायब ही नहीं हुआ, प्रसाद तो ख़त्म ही नहीं हुआ और भगवान ने तो प्रसाद खाया ही नहीं है। तो भगवान जी क्या मुझसे नाराज़ हैं या फिर वो मेरे हाथों से प्रसाद खाना नहीं चाहते हैं? तो ऐसी क्या वजह है कि भगवान जी ने ये प्रसाद खाया नहीं, और जो पंडित जी को दे के आता हूँ मैं प्रसाद, तो भगवान जी हमेशा खा लेते हैं। तो उसी में ही बैठा रहा और बोलता रहा कि भगवान जी, क्या मैं जाट हूँ, क्या मेरी कास्ट ऐसी है, मेरी जाति ऐसी है जिससे कि आप मेरे हाथों से प्रसाद नहीं खा सकते हैं? तो भगवान से उनने प्रे किया कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, जब तक आप मेरा प्रसाद नहीं खाएंगे। और भगवान जी ने उसकी श्रद्धा और भक्ति देखी, तो वो भी भगवान जी भी उसकी श्रद्धा और भक्ति से बहुत खुश हुए। उन्होंने 1 घंटे बाद उन्हें दर्शन दिया, उसका हाथों से प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने आशीर्वाद दिए कि बोलो भक्त, आपको क्या चाहिए। तो आशीर्वाद में तो उसने बोला कि हे कृष्ण जी, मुझे आपसे सिर्फ यही चाहिए कि मेरा परिवार आगे बन जाए, मतलब उसकी जो शादी विवाह हो जाए और उसके खेतों में हमेशा फसल हरी भरी रहे, ताकि वो हमेशा भगवान को भोग चढ़ा सके और अपने परिवार में खुश रह सके। भगवान जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो जो भक्त होता है वो वापस अपने घर आता है और खाना वगैरह खा के वो अपना सो जाता है। उसके बाद जब वो अगली सुबह उठता है, वो देखता है कि उसकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और उसके सपने में जो जो उसने देखा था और जो जो भगवान जी से बात की थी, तो वो सारी चीज़ पूरी हो रही है। उसकी फसल भी अच्छी हो रही है, उसके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान जो हैं वो आपके श्रद्धा से और आपके भाव से खुश होते हैं, ना कि आपके प्रसाद में। आप चाहें भगवान को अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से उनको कुछ भी खिला दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है उनको खिलाने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए, तो आप घर में रखी हुई चीनी, मिश्री या किसी का भी भोग लगा सकते हैं। तो भगवान आपकी श्रद्धा और आपके प्रेम से खुश होते हैं, ना कि आपके चढ़ावे से। आप दिखावे के लिए तो कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी फल ला दो, मेवा खिला दो, कुछ भी रख दो, तो भगवान उससे खुश नहीं होंगे अगर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है।
लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा भक्ति है तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपके पास उनका आसन भी नहीं होगा सजाने के लिए, और कहीं पर भी आप उनका साधन सजा सकते हैं और उनको ज़मीन पे बिठा के भी उनकी पूजा कर सकते हैं, तो भगवान उससे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपका भाव सच्चे होने चाहिए। तो ये कहने का मतलब यही है कि आप ये चीज़ें मत रखिए अपने मन में कि भगवान को मैं ये चढ़ाऊँगा तो खुश हो जाएंगे, भगवान को मैं ये खिलाऊँगा तो खुश हो जाएंगे। नहीं, भगवान को आप अपना भाव चढ़ाएंगे, आप अपनी श्रद्धा भक्ति सच्ची रखेंगे तो भगवान आपसे वैसे ही खुश रहेंगे। आपको कुछ भी दिखावा करने की, कुछ भी चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपके पास श्रद्धा भाव से जो आपके पास हो पाए, फल है, मेवा है, मिश्री है, केक है, या कुछ भी आपके पास हो, आपके घर में कुछ भी हो, आपने प्यार से जो बनाया हो भगवान जी के लिए, चाहे उसमें खीर बनाई हो, हलवा बनाया हो, उनका प्रसाद बाल भोग बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, आप उनको अर्पण कर सकते हैं। भगवान आपकी श्रद्धा और भाव से खुश होते हैं, ना कि आपके दिखावे से। तो आज हम बात कर रहे हैं यहीं तक कि भगवान को खुशी के लिए आपके दिखावा की नहीं, आपके प्रेम भाव की ज़रूरत होती है, आपकी श्रद्धा की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये कहानी एक कृष्ण भगवान की आप सभी ने सुनी होगी कि भगवान जी का जन्म कैसे हुआ और वो कैसे यशोदा मैया के पास आए। तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले जो कृष्ण जी जो हैं, उनके जो ये मामा थे कंस, और कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी की शादी जो हो जाती है वासुदेव जी से। तो जब वासुदेव देवकी जी को अपने घर ले जा रहे थे तो उनका रथ जा रहा था, और रास्ते में वैसे ही कृष्ण कंस जी उनको विदा करते हैं साथ में रथ के। तो एक आकाशवाणी होती है बहुत तेज़ से, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि जो देवकी मैया हैं उनके जो 8वां पुत्र होगा वही पुत्र कंस की मौत का भी कारण बनेगा। तो कंस को इस बात से डर हो जाता है। वो सोचता है कि अच्छा, अगर 8वां पुत्र ने जन्म ले लिया तो मेरा तो इस दुनिया से विनाश ही हो जाएगा, मैं तो इस दुनिया से चला ही जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने उसमें घमंड में, अपने उसमें आके वो उनके जो कृष्ण जी के जो पिता होते हैं वासुदेव जी और देवकी, उनको वो मारने का प्रयास करते हैं। पर जो देवकी होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने भाई से प्रार्थना करती हैं कि हे भाई, मुझे मत मारो, मेरे पति को मत मारो, हम आपके यहाँ पर बंदी बन के हमेशा रह लेंगे, आप हमें जेल में कारावास में डाल दो, हमारे जो भी बच्चे होंगे हम आपको ही सौंपते जाएंगे। तो कंस के मन में एक आ जाता है कि चलो ठीक है, मैं अपनी बहन को नहीं भी मारूंगा और मेरा भी काम हो जाएगा कि इनके जो भी बच्चे होंगे मैं इनको मारता जाऊंगा। तो वही हुआ, कंस ने देवकी माता को और वासुदेव जी को कारावास में डाल दिया। लेकिन जब जब देवकी माता को कोई भी बच्चा होता था, कोई भी, तो वो हमेशा ही पता लग जाता था और तुरंत ही उस बच्चे को अपने पास ले जाते थे और उसको मार देता था। जो कंस था तो वो वही सोचा कि इंतज़ार कर रहा था कि 8वां पुत्र इसका कब होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जब कृष्ण जी की बारी आई, जब वो जन्म लेने वाले थे, तो पूरे ही वहाँ के जो भी सिपाही होते हैं वो सब सो चुके थे और दरवाजे अपना खुल चुके थे, किसी को भी खबर नहीं हुई। उस रात कृष्ण जी का जन्म हो गया। और जो वासुदेव थे वो बहुत खुश थे कृष्ण जी को देखे, देवकी माता भी, लेकिन उनके मन में एक डर था कि कहीं मेरे कृष्ण जी को भी ये कंस ले ना जाए, कहीं ये मार ना दे। तो वही देवकी माता ने और जो वासुदेव जी ने एक फैसला किया कि आज भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से कारावास का जो गेट है वो खुल चुका है, सारे जो वहाँ के सैनिक थे वो सब सो गए हैं, दरबारी सो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी को एक टोकरी में लिया और उनको अच्छे से उसमें रखा और वो निकल जाते हैं यशोदा माता के पास में। तो वो कहते हैं कि उनको जब ले जा रहे होते हैं तो यमुना जी का जो पानी होता है वो वासुदेव जी के कंधे से भी ऊपर पहुंच चुका होता है। तो वो इसीलिए नहीं कि
कुछ गलत नहीं, वो कृष्ण जी के चरणों की स्पर्श करना चाह रही थी। जो यमुना जी हैं उनके, और जो बारिश हो रही थी, यमुना जी की लहरें तेज़ हो रही थी, उसी दौरान जो नाग देवता होते हैं वो भी कृष्ण जी को छूने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपने फन को फैला के उनकी छाया कर देते हैं। और यमुना जी की जो लहरें होती हैं, जैसे ही कृष्ण भगवान के पैरों को छूती हैं वो भी शांत हो जाती हैं। तो इस तरह से वासुदेव जो है वो उनको यशोदा जी को पास लेके जाते हैं, और वहाँ पर नंद बाबा होते हैं। यशोदा माता की भी एक पुत्री होती हैं बिजली, और उसको वो वहाँ से वापस लेके आते हैं और कृष्ण जी को यशोदा जी को दे आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो वो बेटी को कंस को दे देते हैं। तो वो कंस जो होता है वो बिजली जो होती हैं उनको भी मार देता है। अब वो क्या होता है, कृष्ण जी जो थे वो वहाँ पर ही अपने बड़े लाड़ प्यार से यशोदा माता और नंद बाबा उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। जब बड़ा करते हैं तो जो कंस होता है उसको कहीं से खबर मिलती है कि इन्होंने मेरे साथ में चालबाजी की है, और इनका जो पुत्र हुआ था 8वां वो इन्होंने यशोदा जी के पास भेज दिया है। तो वो अपने दूतों को पता करने के लिए भेजते हैं। तो पता चलता है कि ये बात सत्य है कि कृष्ण जी नाम का एक बालक है जो यशोदा जी के यहाँ पर बड़ा हो रहा है। तो बस यही कहानी होती है, और बाकी तो आपको पता ही है। उसके बाद में वो हर चीज़ में जो कंस होता है नाकाम रहता है, क्योंकि वो सब लिखा हुआ होता है कि कृष्ण जी के हाथों से ही कंस का उद्धार होना है। और यही कहानी होती है पूरी, जो पूरी रची जाती है, क्योंकि उसके कृष्ण जी के हाथों से ही जो कंस होता है उसका उद्धार लिखा होता है, इसलिए कहानी यही होती है। तो भगवान जी जो हैं आपके कर्म देखते हैं, तभी आपका साथ देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, तभी आपके घर में सुख शांति, आपकी खुशियाँ आती हैं परिवार में। तो यही कहानी का उद्देश्य था। तो भगवान जी आपके श्रद्धा भाव से खुश होते हैं, तो आप भी बड़े प्यार से पूजा कीजिए, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आप घर की मिश्री चीनी से भोग लगा दीजिए, आपसे भगवान फिर भी खुश हो जाएंगे। तो यहीं तक मिलते हैं अगली कहानी में। भगवान कृष्ण जी के साथ आपके घरों में सबके मंगल रहे। भगवान कृष्ण जी और राधा जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। एक बार फिर से मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आपके घरों में सुख शांति और खुशियाँ बनी रहें। जय श्री कृष्ण।